इनको भगवान दास को है, मेन आर्ग्यूमेंट लेंगे सिर्फ इस पे। कोई आर्ग्यूमेंट है भगवान आपके पास दास। भगवान दास जी इस हदीस को लेकर के? जी इस हदीस के बारे में जी अभी आप किसी से बात कर रहे थे अभी, गजवाए हिंद वो है जिसमें रसूल अल्लाह हो या उनकी कोई विस्फात हो, पता नहीं ऐसा कुछ बोला था ना आपने। हाँ, विशेष बात है जी। आपका कोई आर्ग्यूमेंट हाँ इसको लेकर के, मतलब कि क्या है, जैसे कि एक्स मुस्लिम देते हैं कुछ ऐसा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा एक्स मुस्लिम का। मैं तो जो आप अब अभी हम्म, बात कर रहे थे ना उसी उसी के आधार पे बात कर रहा हूँ। अभी ये जो हम्म। आपने कहा रसूल अल्लाह की विस्फात हो, वो क्या चीज होती है? रसूल अल्लाह की? जो अभी आप कह रहे हैं ना, या तो रसूल अल्लाह हो गजवाए हिंद करने के लिए, अच्छा, या वो उनका गजवा कुछ। को डेफिनेशन को लेकर के वो बात था कि गजवा का डेफिनेशन में प्रॉफिट हो या नहीं हो, उसको लेकर के एक अलग डिस्कशन, ठीक, वो चीज था। हाँ हाँ हाँ, वो दूसरी चीज जो बोली थी आपने, वो क्या चीज है? शरा क्या बोली मैंने? हाँ, एक तो आपने बोला है भी रसूल अल्लाह हो, है ना। एक अगर हम्म। रसूल अल्लाह नहीं हो तो उनका कुछ हो जिससे वो गजवाए हिंद भी मतलब गिना अहमियत हो जाएगा। उस चीज को, उस बैटल की अहमियत हो, उस बैटल की जंग की अहमियत हो, इसको लेकर के भी गजवा बोला जाता है, ठीक है, वो चीज मैं बोल बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अगर आज रहा हूँ। मुसलमान रसूल अल्लाह का नाम लेके भारत पे अटैक करे, क्या वो भी गजवा हिंद में गिना जाएगा? अगर आज भारत पे अटैक करेगा तो उसके पीछे में कौन कर रहा है, क्योंकि हिंद है, यहाँ भारत नहीं है। हदीस में हिंद का वर्ड आया, भारत का वर्ड नहीं हम्म। आया। हिंद में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब आ जाता है हिंद के एरिया, ठीक लेकिन है। तो वो चीज तो वो तो आपका पहले आता क्वेश्चन ही था ना। आउट हो गया। नहीं नहीं, अभी वो भी पहले आता आता है था, भाई। लेकिन अब जितना हिंद 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 है उतना ही हिंद गिना का जाएगा जो, ना। जब हदीस को हम लोग पढ़ेंगे तो हिंद को समझ करके पढ़ेंगे ना। हम लोग हदीस को पढ़ रहे ना, अपनी तरफ से उस पर इंक्लूड ये नहीं करेंगे कि ये चीज है, ठीक है। तो वो हिंद का लफ्ज है, तो आपका जो क्वेश्चन है उस हदीस को इस पे फिट करना वो सही नहीं होगा, क्योंकि वहां वर्ड हिंद है, गजवाए हिंद। और हिंद में खाली भारत ये वाला जो इंडिया वाला पार्ट नहीं है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश सब आ जाता है, ठीक है, वो लेकिन चीज। पाकिस्तान बांग्लादेश अब तो हिंद में नहीं आते ना, अब तो जितना हिंद बचा है वो वही है ना, सिर्फ हिंद। ऐसा वो तो किसने भारत बोल को ही दिया? हिंद बोलते हैं। ऐसा किसका क्लेम भारत है? को हिंद बोलते ऐसा हैं। किसका क्लेम, कैसे, किसका देखो क्लेम है? पाकिस्तान ना, तो पाकिस्तान कोई अपने आप को हिंद अरे बोलता है हिंद ना में ही वो बांग्लादेश आएगा भाई, बोलता है। पाकिस्तान कंट्री बना ले, कल को जाकर के और कंट्रीज बन जाए, तो उससे कि ये नहीं होता, ठीक है ना। वो हिंद में सब वही हिस्से आता है, जैसे कि शाम, ये हदीस में शाम का वर्ड आता है, शाम सीरिया जॉर्डन सब का एरिया, फिलिस्तीन वाला एरिया सब मिला करके आता है। तो वो अलग अलग कंट्रीज बन जाएंगे तो उससे अलग डेफिनेशन नहीं हो जाता। शाम शाम का एरिया रहता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात बोलेंगे तो शाम के बारे में बात होंगी और सब कवर करेगा। वैसे ही हिंद के बारे में, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन और लोग भी करते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें अज्यूम किया जा रहा है एक चीज जो कि हदीस में है ही नहीं। ठीक है भगवान दास जी, आपका लेकिन आर्ग्यूमेंट देखिए, का उम्मीद करता हूँ जवाब हो गया होगा। नहीं नहीं, देखिए आर्गुमेंट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आप उस पुराने आर्ग्यूमेंट एक जो होता है, आर्ग्यूमेंट पुराना समझते हैं ना, जितना बड़ा आर्ग्यूमेंट था। मतलब कि एक करनी। हाँ, वो चीज खत्म हो हाँ गया ना, वो मैं बोल। हिंद जितना पुराना था वो तो बहुत बड़ा था ना। उसको तोड़ते तोड़ते अब हिंद अगर छोटा हो गया तो जितना अब रह गया है उसी को हिंद बोला जाएगा। बाकी जो अलग हो गया वो नहीं, तो वो हिंद में आपका नहीं आएगा ना। एजम्पशन है, वो हिंद एजम्पशन आपका है। वो एजम्पशन आपका है, वो एजम्पशन ना ही कोई इस्लामिक स्कॉलर कर रहा है, ना ही कोई हदीस के शरह ऐसा कर रहा है, पर जो भी ठीक है देश ना। टूट गए वो तो अपने आप को हिंद नहीं वो गिनते आप ना। एज्यूम कर लेने से उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है भगवान दास जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं भी अगर कोई मुसलमान रसूल अल्लाह का नाम लेके पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दे और उनको उसको भी गजवा हिंद में गिना जाएगा, ऐसे कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि हिंद का एरिया जो है वो सब में मिला हुआ है। आपका ये जो क्वेश्चन है कि कोई मुसलमान अटैक कर दे, अब उसके पीछे में गजवा हिंद जो है वो कब होगा, कैसे होगा, उसका वजह जो होता है वो सही होना चाहिए, बुराइयों का खात्मा के लिए, जुल्म का खात्मा के लिए। ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी नाम लेकर के अटैक कर दे, वैसे नहीं होता, ठीक है। और दूसरा बात, जो आपका क्लेम इंडिया पे था उसका मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। शादाब भाई, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं इनसे बस 2 लाइन में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आप बात कर जी ले, जी क्योंकि टाइम भी कम है अब हमारे पास। भगवान दास भाई, जैसे शादाब भाई ने अभी आपसे कहा कि हदीस में जो है, ठीक है, हदीस मतलब क्या? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाणी है, ठीक है। तो वहां पे उनका जो वाणी है उसको आप हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, बात को समझे। अगर आप इसको अपने से एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग भी यहाँ अगर बैठ जाएंगे कि भगवत गीता को चले हम लोग अपने से एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं आपको दावा करके ये कह सकता हूं कि मैं अगर भगवत गीता को बस बस एक ही मैं अगर श्लोक में एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो पूरा, तब अब बुरा मत मानिए, पूरा हिंदू धर्म को मैं जड़ से उखाड़ सकता हूं। ये अब बुरा मत मानिए, मेरा ये लफ्ज है।
मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए खुद से एक्सप्लेन करना नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। हम इसलिए देखेंगे कि धर्म का मेन बुनियादी जो चीज है उसको हम लोग देखेंगे। हमारा उसूल, हमारा तरीका ये नहीं है। हमारा तरीका ये है कि कोई स्कॉलर ने इसको कैसे समझा, फिर जो कंपेनियंस थे, ठीक है, जो साथी थे अल्लाह के रसूल के, उन लोगों ने इसको कैसे समझा। बात को आप समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? जी जी जी, पहली बात तो ये समझा भी, आप जो कह रहे भी आप उखाड़ देंगे भारत को वो भगवत गीता पे, भाई उन्होंने तो वो कभी तो भी आपको ये नहीं जल्दी। बोला कि भारत को उखाड़ देंगे, पहला बात। दूसरा बात, अगर वो बोल रहे, वो अपने व्यूज है उनके, मेरे व्यूज तो नहीं है इस तरीके के। और रहा अच्छा बात चलो, आर्ग्यूमेंट जो छोड़िए है, छोड़िए उस बात को, छोड़ दीजिए उस बात को। आर्ग्यूमेंट जो है उसको एंड करते हैं हम लोग अभी। आपका जो आर्ग्यूमेंट था कि कोई अटैक कर देगा, तो उसके ऊपर में मैंने रिप्लाई दे दी, ठीक है, वो चीज। ठीक है, लेकिन मैंने इनसे बस एक छोटी सी बात ये कह रहे थे भी, हाँ वो बेरसूल अल्लाह की बातों को हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते। इसका मतलब जितनी भी आप कुछ शरा या वगैरह आप कुछ भी बना रहे हो, तो सबने अपने अपने दिमाग से बनाई है। रसूल अल्लाह ने क्या कहा अपने समय के अनुसार, तो वो हम नहीं समझ सकते। बस अब अपने अपने हिसाब से अपने दिमाग हाँ, से वही चीज। आजकल वो जी, लिखते जा रहे हैं, देखिए आप अपने उसी के ऊपर हिसाब से चलने जा नहीं, रहे हैं। आपको जो चीज लिखना, आप जैसे कि इस्लाम अगर बोलता कि दूसरों का कत्ल नहीं करना, तो आपका शरअ यही रहेगा कि कत्ल नहीं होगा उसमें, दूसरों तो बेगुनाहों का जब कत्ल आपको नहीं यही होगा। नहीं अगर पता, इस्लाम ये जब बोलता, आपको अगर सुन लीजिए भगवान दास जी, अगर इस्लाम बोलता है कि बेगुनाहों को नहीं मारना, बच्चों औरतों को नहीं मारना है, तो शरअ लिखने वाला ये लिखा है। अगर शरअ लिखने वाला ये लिख रहा है कि मारना है, तो गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले शरअ लिखने के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, अरबी चाहिए, उसके बाद नॉलेज चाहिए, मतलब कि इल्म चाहिए, तो वो चीज है। ऐसा नहीं, ओरिएंटलिस्ट भी लिखते हैं इस्लाम के बारे में, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन अगर कोई एक्स मुस्लिम अल्लम बल्लम गल्लम आकर के बोल के चले जाता है रोड पर के या पॉडकास्ट पे, जैसे सलीम वासिक आके कुछ भी अनाप शनाप बक देता है, तो वो चीज सही नहीं है। वो हम लोग यहाँ पे, ठीक है भगवान। पर पर आप तो दो देखिए, इन चीजों को दोनों तरफ लेके चल रहे हो। एक तो तरफ कह रहे हो आप हमें नहीं पता वो रसूल अल्लाह क्या बोल रहे थे, एक तरफ आप कह रहे हो भी मैंने उन्होंने जो कहां पर सीखा बोला है। पूरे स्ट्रीम में कि हमने नहीं पता रसूल अल्लाह क्या बोल रहे थे? नहीं, ये दूसरे भाई साहब बोल रहे थे ना, दूसरे भाई और साहब दूसरी क्या तरफ बोल रहे कह थे रहे हो अभी भी देखिए वो सर रसूल मेरे अल्लाह ऊपर की वो बातों को इतना हम होप नहीं, है, ठीक है। भी रसूल एक तो अल्लाह की बात यह बातों है को कि हम नहीं समझ मैं जो सकते। अल्फाज, मैं जो सुने सुने, एक सेकंड, मैं जो शब्द यहाँ पे यूज नहीं किया था वो भी आप मेरे ऊपर थोप दिए। आप, मैंने भारत ये वर्ड मैं यहाँ पे यूज ही नहीं किया, लेकिन आपने मेरे ऊपर थोप दिया कि मैं ये कहा कि मैं भारत का जड़ से मैं उखड़ दूंगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहा था, ठीक है। इसीलिए मैं पहले आपको ये क्लियर कर दिया कि मेरे भाई मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपके दिल में चोट पहुंचाऊं। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको समझाऊं कि अगर खुद से सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करे तो सब धर्म को हम लोग गलत साबित कर सकते हैं और ये तरीका के खिलाफ होगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश की, आप बात को समझे, ठीक है। ये मैं फिर से मैं क्लियर कर दिया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं लोगों के दिल में मैं चोट पहुंचाऊं, ठीक है। मैं लोगों को मैं कोई बात बुरा नहीं, भला कहूं, ना ही मैं कोई धर्म को मैं बुरा भला कहूं। आपके अनुसार आज ठीक है गजवा, भगवान दास जी। आज के जी, अनुसार वो जी हिंद आपका कहाँ तक है आर्ग्यूमेंट हो आपके गया ना। अनुसार? मैंने नहीं, बताया ना, पाकिस्तान, आज के समय के बांग्लादेश, अनुसार इंडिया, हिंद ये कहाँ सब है, आप इसमें आ बता जाए। सकते हैं? मैंने बता दिया पहले ही आपको आंसर में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, मैंने पहले ही नाम दिया, उन एरियाज का नाम दिया मैंने, ठीक है, वो चीज। तो और वो पाकिस्तान चीज यानी सब, कि वो गजवा चीज हिंद, ये। आप ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान गजवा हिंद हो चुका है, बांग्लादेश गजवा हिंद हो चुका है, ये कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा हम लोगों ने अभी तक। और ये आपका फिर से एक एजम्पशन है, तो अपना एजम्पशन डालना कम कीजिए, और जो चीज हम लोग बता रहे हैं उस पर गौर कीजिए कि ऐसा यहाँ पर इस्लामोफोबिया जो फैलाया जा रहा है, इसको लेकर के वो चीज सही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा हम लोगों ने कहीं भी नहीं बोला कि गजवा हिंद पाकिस्तान में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, और ऐसा हदीस भी नहीं बोलता कि अलग अलग होते रहे, ठीक है। ये चीज सही नहीं है। देखिए, आपने एक तो गजवा हिंद जो शब्द था उसका जो आपने डिटेल समझाई है, वो पूरी तरह इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अभी गजवा हिंद जो कहा गया है, वो कौन से गजवा हिंद के बारे में कहा गया है, कहाँ तक गजवा हिंद है, आज कहाँ तक है गजवा हिंद, उसके बारे में कुछ भी भाई एक्सप्लेन भाई नहीं किया। भाई बस भाई, आप उस मैंने चीज को ऐसे मैंने बता रहे हैं। आपका जो आर्ग्यूमेंट जो है ना उसको खत्म किया पहला तो। मैंने स्ट्रीम में जो एक्स मुस्लिम का आर्ग्यूमेंट था उसको खत्म किया। जो वो आर्ग्यूमेंट देते, आर्ग्यूमेंट समझते हैं ना, डिबेट में आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं, प्रेमिस होता है आर्ग्यूमेंट का। प्रेमिस बोलते हैं कि उसका एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और फिर फाइनल कंक्लूजन। तो वो चीज पे मैंने रिप्लाई दिया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरा उसमें गलती नहीं, वो आप आराम कर सकते हैं, थोड़ा आराम कीजिए, फिर उठिए, फिर एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो चीज मुझे समझ में